हमने परमात्मा को निराकार मान रखा। भले ही हम भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान शिव के भी पुजारी रहे हैं, फिर भी कोई जब प्रसंग आता था कि भगवान कैसा है तो कहते थे भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। और जबकि हम उन भगवानों की मूर्ति साकार बनाकर पूज रहे होते हैं, उनके हाथ भी पैर भी सब कुछ लगे हुए होते हैं। इसलिए परमात्मा ने इस अज्ञान को हटाने के लिए ना जाने कितने प्रकार की लीलाएं करनी पड़ी। उसी आधार से परमात्मा अपने ही शरण में आने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। कैसे पछताएगा? परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। ओए होए, रसब कहते हैं गधे को, अच्छे मजबूत गधे को, जिसको खच्चर बोलते हैं। और कहते हैं फिर मिट्टी लदे कुमार के, घास ना डाले कोई। राजा भी, राजा क्यों लिया परमात्मा ने? क्योंकि जब राजा ही पशु बनेगा, जो भक्ति नहीं करता, अन्याय करता है, वो भी गधा बनेगा, तो अन्य प्राणी की क्या औकात है कि वो ठीक रहेगा, सुरक्षित रहेगा? जो भक्ति नहीं करते, जो परमात्मा की साधना करते हैं, उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए प्रेरणा दी जा रही। फिर कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये नारी कुतिया हो, और गली गली भौंकत फिरे, फिर टूक न डाले कोई। परमात्मा कितना स्पष्ट ज्ञान बता रहे हैं और सामने आने वाला भयंकर कष्ट हमें याद दिला रहे हैं, हम फिर भी गफलत करते हैं। ऐसे ही बहुत से भक्तजन मिलते हैं, क्योंकि ये सिरफरा ज्ञान हमें ग्रहण किया हुआ है हमने। इस आधार पर कहते हैं कि कोई कुत्ता नहीं बनता, कोई गधा नहीं बनता, कहीं नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। ये तो डराने के लिए कही है भगवान ने, संतों ने ये वाणी, भयानक वाणियाँ केवल भयभीत करने के लिए कही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बीड़ी शराब तम्बाकू आदि पीने से कोई ऐसे होता है वैसे होता है। पुण्यात्माओं, जैसे चोर को कहा जाता है कि भाई चोरी मत कर, चोरी मत किया कर बच्चा, तेरी पिटाई होएगी, काला मुंह करेंगे, नगरी में घुमाएंगे, फिर जेल में डाला जाएगा, तुझे सजा होगी। अब इसमें सच्चाई भी है, और कोई यूं कह कि चोर चोरी करता है उसको सजा नहीं होती, कोई नहीं, उसकी पिटाई नहीं करता, काला मुंह नहीं करते, ये तो केवल डराने के लिए कहा है। तो दोनों बात है, इसमें डर भी है और सच्चाई भी है। अगर वो डरेगा सच्चाई से कि सचमुच ये होगा, वो डर गया तो बुराइयों से बच जाएगा और उन आने वाली आपदाओं से भी बच जाएगा जो उसको बताई जा रही है। और यदि वो काना पे कटाल गया कि ये तो वैसे कह रखी हैं, तो फिर उसको वो सभी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा जो उसको पूर्व में बताई जाती थी। ऐसी परमात्मा वर्तमान में जो बता रहे हैं कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते उनके लिए क्या क्या कष्ट आएगा। बीबी पड़दे रहे थी, डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजारे। वो बीबी, वो बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नियां, राजाओं की रानियां पर्दों में रहा करती थी, या तो स्वयं ही बुर्का पहनती थी पूर्ण रूप से, या उनके आगे मकानों के सामने पर्दे लगे होते थे,
और आगे चौकी लगा करती थी, ड्योढ़ी लगती थी, वहाँ पहरेदार रहा करते थे, कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। अर्थात वो घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। वो पुण्यात्माएं जो रानी बनी, बड़ी अधिकारी बनी, अधिकारियों की पत्नी बनी, वो सब पिछले जन्म के पुण्यों से ही उन्हें वो सुविधाएं प्राप्त हुई। ये तो उनकी पिछली बैटरी चार्ज है, वो तो चलेगी जितनी वो चार्ज है। यदि आगे चार्जर नहीं लगाया, अर्थात आगे भक्ति नहीं की, तो पिछली बैटरी तो डिस्चार्ज होगी और फिर कुछ भी पल्ला नहीं रहेगा। परमात्मा ये सब दुख याद करा करके यही कहता है कि फिर चार्जर ला लो, अर्थात पुनः भक्ति फिर स्टार्ट करो, पुण्य करो, पूर्ण संत की शरण ग्रहण करो, अन्यथा क्या होगा। वो अनजान आत्माएं सत्संग के अभाव से उन्होंने यही मान रखा था कि हमारी ऐसे ही मौज बनी रहेगी, हम रानी बनी रहेंगी, हम ऐसे ऐसे उच्च घरानों की पत्नियां बनी रहेंगी। नहीं, जो दिन आज सुकाल नहीं रे आगे फिर धर्मराय। तो वो पुण्यात्माएं जो सत्संग से वंचित रही, उन्होंने अपनी ही थ्योरी से, अपने सिद्धांत से ये सोच रखा था कि हम तो ऐसे ही मौज रहेगी और आगे फिर हम रानी बन जाएंगी या मानव जीवन प्राप्त कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब उनके बारे में बताया जाता है कि वो सत्संग में ना आने के कारण क्या दुर्गति होती है उस पुण्यात्मा की। बिब्बी पड़दा रहे थी, डोडी लगा थी बार, अब गात उगाड़े फिरती है वह बन कुतिया बाजार। पुण्यात्माओं, कलेजा ऐसे करने लग जाता जब हमारा नशा उतर जाता है, जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, हम बच्चे ना रह करके, यानी हमारा माइंड जो है मैच्योर हो जाता भक्ति मार्ग में, तत्व ज्ञान में, फिर धड़क धड़क करता है ये दिल ऐसे। और जब तक शराब पी रखी है, जिसका नशा है, अर्थात माया की जिसका ये चढ़ी हुई है परत, उसका अभी वो नशा उतरा नहीं है, वो तो सुन लेते हैं और फिर वही कुमत करते ही रहते हैं, वही कुबद करते रहते हैं। और जिनका नशा उतर गया, जिनको सच्चाई सामने आ गई कि भगवान की वाणी गलत नहीं हो सकती, जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल है, सत्य है, तो जब परमात्मा का विधान है और हम उसको तोड़ते हैं तो फिर दुर्गति तो होगी ही होगी, नो डाउट। इसलिए याद दिलाते हैं हमने ये बात, विचार करके देखो, कहाँ तो राजा की रानियाँ और उच्च अधिकारियों की पत्नियाँ काजू के हलवे खाया करती थी, काजू डाल डाल कर, मनुखा दाख डाल करके, और झूठे छोड़ देती थी। खाया इतना खाया, बाकी थाली सरका दी, उसको दासी बांधी और उनके पुत्र खाया करते थे। एक परमात्मा के नाम बिना फिर वो क्या बनती है, अगले जन्म में कुतिया बनती है। और एक ग्रास टूक के लिए सारा दिन अतिथि जो खाना खा रहा, उस खाना खाने वाले के मुंह की तरफ देखती रहती है ऐसे, कब वो टूक डाला है। और वह कोई डाल भी दे टूक तो ऐसे फेंक देते हैं कुत्ते को, जिसमें 10 ग्राम का रेत गेल खाना पड़ता है उस कुतिया को, जो पहले रानी बनी हुई थी परमात्मा ना भजने से। और फिर एक कुत्ते के जीवन पर विचार करके देखो, परमात्मा कहते हैं भाई मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 184 माहे, सतगुर सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाय। माता पिता तो आगे जीवन में सब जगह मिलेंगे, हम कुत्ते के जन्म होगा वहां माता पिता होंगे, हम पशु और पक्षी बनेंगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, यही ममता होगी, इसी तरह का सारा जुगाड़ होगा। आपने देखा होगा, अब कोई कुत्ता है,
ऐसी सर्दी में, जबकि हम दिसंबर और जनवरी में ऊपर से वर्षा की फुहार भी और शीत लहर चल पड़ती है, वो बाहर बैठी होती हैं, गली में पड़ी होती हैं, साथ में उनके वो संतान होती है। सारी रात ठिठुरते हैं, सारी रात भौंकते हैं और भौंक भौंक कर उनके पेट खाली हो लेता सवेरे तक। फिर वो रोटी के लिए, आहार के लिए किसी का दरवाज़ा खुला, दाव सा लगाकर उसके अंदर घुस जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? रसोई की तरफ चलते हैं, जहाँ से उनको खाने की महक आ रही होती है। अब उसको कौन जाने देगा रसोई तक, दूर से मार मार शुरू हो जाती है। मार मार करते करते कोई उसका मार दे लठ, 10 आध घंटे थी ट्या 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 गली में खड़ा होकर करेगी। और फिर वो दर्द और तो है ही, लेकिन उसको भूल करके फिर पेट की वो आग सतावे, फिर दूसरे के घर में कोशिश करता है वो प्राणी, कुत्ता या कुतिया। वहाँ उसके भाग उसने टूक मिला तो कोई लठ मिला, यदि वहाँ भी लठ का सूत बैठ गया, उसका डंडा लग गया अच्छा जबरदस्त, फिर वो बाहर चलता गांव से। क्या खाता है वहाँ पर देसी भाषा में क्या करें, गू खाओ। फिर वहाँ जाके वहाँ वो जो परमात्मा ना भजने से अब उसने के आहार करना पड़ रहा है। पुण्यात्माओं, अब हमने जरा सी बात लगे है, भगवान ने ये कति निचोड़ कर कद रखा है। इन वचनों को सुनकर नींद आनी बंद हो जानी चाहिए इंसान हो, तो अपनी भक्ति करे, भगवान से डर करे, बुरे कामों से बचे, बुराई नहीं करे, जब अपने कल्याण करवाए। बीबी पढ़ते रहे थी भाई, डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजारे। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो करें सरायों सोरे। पहले तो एडी से लेकर चोटी तक बढ़िया वस्त्र पहन करके वो अपने आप को ढके रहती थी और कहती थी हम सत्संग में नहीं जाया करते, हम तो उच्च घरानों की बहन बहू बेटियां हैं। और फिर क्या बनता है, वो निवस्त्र होकर के कुत्ते की कुतिया की जुन्नी पा करके और जंगल वहाँ सरायों में घूम रही, शोर कर रही। सराय धर्मशालाओं के पास जाते हैं शहर के कुत्ते, क्योंकि वहाँ तिथि रुका करते थे, वहाँ रोटी खाते थे, उनको भी छोटा मोटा टूक डाल देते थे। नक बेसर नक पे बनी व पैरें थी हार हमेले, सुंदरी से कुतिया बनी वह सुनो साहिब के खेल। ऐसे ऐसे दुख हमने असंख्यों बार भोग रखे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा कि कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बगारे। कुकर कुत्ते को कहते हैं, सुकर सुअर को कहते हैं और खर गधे को कहते हैं। इस काल ने हमारे साथ यही एक धोखा किया हुआ है कि जब हम मानव शरीर में होते हैं अपना ही पुण्य होता है और हमें वो आहार दिया जाता है, सुविधाएं दे दी जाती हैं, जो जिसका जैसा पिछले जन्म में मलाई उसने इकट्ठी कर रखी थी, अपनी ही मलाई को खा रहा है। इतना भ्रमित कर दिया जाता है कि वो कति किसी को समझता नहीं। एक सिंपल सा आदमी है, इतनी आकड़ पाट गया है, फिर बाकी कोई मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो तो कहना है कि ये सब कुछ जो भी बने हैं, जिनको कोई उच्च पोस्ट प्राप्त है, जिनको धन प्राप्त है, वो पूर्व जन्म की कमाई है उन्हीं की, और वो अपनी ने खाओ और खंडाओ, कुछ करो, नो ऑब्जेक्शन।
ये तो परमात्मा आते हैं, पूर्ण परमात्मा की रजा होती है, या अपने कोई दास को भेजते हैं आपको सुचारू रहने के लिए ज्ञान देते हैं कि ये जो आप जो क्रियाएं कर्म कर रहे हो, केवल इतना ही काम तुम्हारा नहीं है, इसके साथ साथ और भी बहुत जरूरी कार्य है जिसको तुम नहीं कर रहे। परमात्मा ने ये नहीं कहा कि आप अपना कर्म ना करो, कर्म करो, लेकिन उस कर्म में एक कर्म और है जो भक्ति कर्म है। उस भक्ति कर्म को छोड़ के आप कुछ भी कर रहे हो वो व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि वो केवल इसी संसार में रहने के लिए रोजी और रोटी का ही प्रयत्न है। और रोजी और रोटी के लिए प्रयत्न करना बुरा नहीं, लेकिन इसके साथ साथ भविष्य की कमाई जो और करनी होती है वो ना करना, वो अपराध है। उसी को याद दिलाने के लिए परमात्मा स्वयं भी आए हैं, हमारे जैसे दासों की भी ड्यूटी ला करके अपनी प्यारी आत्माओं को सजग करते हैं। पुण्यात्मा होती हैं, वो समझ जाती हैं, शीघ्र ही परमात्मा के चरणों में आ जाती हैं, अपना कल्याण करा लेते हैं। और जो जड़मती होते हैं वो थोड़ा सा और धक्के खा के और कुछ ज़्यादा चोट खा के अपनी दुर्गति करा के फिर परमात्मा के चरणों में आएंगे। आना पड़ेगा, इस जन्म में करो, चाहे फिर कभी परमात्मा रजा बख्शा ये अमृत ज्ञान कहीं मिला है, कोई संत हो, पता नहीं कौन से युग में दाव लगेगा। अब ये दाव लगे आपका, ये कोई बालकों का खेल मत समझना। पूरे विश्व के विपरीत ज्ञान है ये। पूरा विश्व अपने हिसाब से शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ है, उसके बिल्कुल विपरीत, क्योंकि तत्व ज्ञान उससे विपरीत है और सत्य है, यथार्थ है। हम उस मार्ग पर चले हैं जिसको सभी रिजेक्ट किए बैठे हैं कि नहीं ये मार्ग ठीक नहीं, ये भक्ति ठीक नहीं, हम जो कर रहे हैं ये ठीक है। तो इसलिए आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको ये शरण मिली है प्रभु की। और जो भी सत्संग सुन रहे हैं या सुनेंगे वो भी सजग हो जाएंगे। उनके लिए परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कष्ट आप पर आएंगे। किन पर आएंगे? जो परमात्मा नहीं भजते।